प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ व कुशल हैं। हम पढ़ रहे थे मीडियन अर्थात माध्यक। माध्यक में आप लोगों ने हर टाइप के ऊपर एग्जाम्पल देखे। कल आप लोगों ने बुक के एग्जाम्पल किए। आज हम लोग यूनिट 14.3 के ऊपर देखते हैं। यूनिट 14.3 बहुत अच्छा अभ्यास है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है यूनिट 14.3 का। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मूल्य के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इनकी तुलना की 3 चीजें पूछी जाएगी। क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्ग में आपको दे रखा है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। बारंबारता F 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। आप लोगों को इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात करने हैं। देखिए 3 ऑप्शन पूछ रहा है। पहला माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग आपको दिया गया है, बारंबारता आपको दी गई है, तो पहला उत्तर आपसे माध्य पूछा जा रहा है। सवाल को समझिएगा, प्रश्न वर्ग अंतराल के रूप में है, उत्तर माध्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को माध्यक वर्ग का पता लगाना होगा। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बारंबारता F की सहायता से आप लोग संचयी बारंबारता का मान प्राप्त करें। ध्यान दीजिए, F की सहायता से आप लोग यह प्राप्त करेंगे संचयी बारंबारता। क्या होती है संचयी बारंबारता? यदि बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएंगे, संचयी बारंबारता प्राप्त होगी। पहला बारंबारता का अंक आपके पास 4 है, जोड़ दीजिए। 4 से पहले कोई नहीं है तो 4, 4 में 5 जोड़ दिया 9, 9 में 13 जोड़ दिया 22, 22 में 20 जोड़ दिया 42, 42 में आप लोग 14 जोड़े, 4 और 2 6,
4 और 1 5 56, 56 में आप लोग 8 जोड़े 64, 64 में आप लोग 4 जोड़े 68। बात आती है माध्यक वर्ग कैसे प्राप्त। मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 2 समझाई थी कि जब विचर x और बारंबारता आपको दी गई हो तो माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने वर्ग अंतराल या विचर x का मान। सबसे पहले आपको माध्यक वर्ग का पता लगाना होगा, लगाइएगा। तो माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने वर्ग अंतराल। माध्यक m बराबर कैपिटल N पदों का योग आपके पास 68 है, तो 68/2 भाग दीजिए 68 में 2 का 2 दिया 6 2 चौका 34। अब आप लोगों को 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आप लोगों के पास 42 है के सामने वाला वर्ग अंतराल, ये आप लोगों के पास वर्ग अंतराल आ गया। 125 से 145 का आपके पास वर्ग अंतराल आ गया। लगाइएगा रिजल्ट। माध्यक पूछ रहा है लोगों से, तो माध्यक m बराबर n प्लस n/2 माइनस c बटा f गुणा i। ये आप लोगों के पास माध्यक वर्ग आ गया। वैल्यूज रख दीजिए, मान रख दीजिए। तो माध्यक m बराबर l, ये होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये माध्यक वर्ग आ गया, तो l का मान आपके पास 125 आ गया प्लस n/2। n/2 का मान आप लोगों ने 34 निकाल रखा है। 34 माइनस c होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व लिया गया वर्ग की संचयी बारंबारता। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 22/f। ये होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग आ गया, इसकी बारंबारता आपके पास 20 आ गई और गुणा i वर्ग अंतराल 65 से 85, 20 का अंतर है, तो i की वैल्यू आपके पास 20 आ। माध्यक m बराबर 125 प्लस, घटाइएगा 34 में से 22, 4 में से 2 गया 2 बच गया, 3 में से 2 गया 1 बच गया 12 बटा 20 और गुणा 20 से 20 कट गया। माध्यक m बराबर 125 प्लस 12 एकम 12, 125 में 12 जोड़ दीजिए, तो यह आ गया भैया आपके पास 137। तो पहला जो आपके पास ऑप्शन है, उत्तर है, वो निकल के आ गया माध्यक m का मान 137। वो 3 उत्तर आपसे पूछ रहा है। पहला उत्तर माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक आप लोगों ने 136 137 निकाला। दूसरा उत्तर वो पूछ रहा है माध्य। ठीक है, माध्य निकालिए, देखिए।
हाँ भाई, सेकंड आप लोगों से पूछ रहे हैं माध्य। आपके पास वर्ग अंतराल दिया गया है, आपके पास बारंबार है, माध्य पूछ रहे समांतर। अब आप लोग प्रश्न को पकड़िएगा। आप लोग चाहे इसको प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, इसको चाहे आप लोग कल्पित माध्य से कीजिए, या फिर आप लोग इसको पग विचलन विधि से कीजिए, कैसे भी कीजिए। आइए माध्य निकालेंगे तो आप लोगों को मध्यमान x के मान की जरूरत पड़ेगी। निकालिए मीडियम x मध्यमान x, बहुत अच्छी। मध्यमान x कहलाता है दोनों सीमाओं के योगफल का आधा। 65 और 85, 65 और 85 का आप लोग ऐड कीजिए, जोड़िएगा। जैसे 65 और 85 रखो कि में जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 8 से 14, 14 कितना हो गया 15। 150 में आप लोग 2 का भाग दीजिए क्योंकि मध्यमान x, और मध्यमान x कहलाता है दोनों सीमाओं के योग का आधा। 65 और 85 का योग किया 150, 150 में 2 का भाग दिया, ये आपके पास 75 75 आ गया। ठीक है साहब। अब आप लोगों के पास वर्ग अंतराल 20 है, इसमें आप लोग 20 20 ऐड करके जाइए। 75 में 20 जोड़िए, ये आपके पास 95। 95 में आप लोग 20 जोड़िए, ये आपके पास 115 है। ठीक है साहब। 115 में 20 जोड़िए, ये आपके पास 135 है। 135 में आप लोग 20 जोड़िए, ये आप लोगों के पास 175 है। 155 में आप लोग 20 जोड़िए, ये आपके पास 175 है। 175 में आप लोग 20 जोड़िए, ये आपके पास 195 है। आप लोगों ने मध्यमान x प्राप्त कर लिया। अब आप लोग यहाँ पे स्वतंत्र माध्य निकालने के किसी भी विधि का आप लोग उपयोग कर सकते हो। चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य प्राप्त करो, चाहे आप लोग कल्पित माध्य से इसका माध्य ज्ञात करो, और या फिर आप लोग उसको पग विचलन विधि से ज्ञात करिए। एनीवन स्वतंत्र है किसी भी विधि से। जैसे मैं पग विचलन विधि से आप लोगों को बताऊं, आइए तो सर्वप्रथम आप लोगों को कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। मान लीजिए माना कल्पित माध्य मैंने आप लोगों को पूर्व में बता रखा है, कल्पित माध्य हमेशा विचर x का मान माना जाता है। ये आप लोगों के सारे विचर x के मान है। विचर x का कोई से भी मान से आप गणना कर सकते हो। जैसे मैंने कल्पित माध्य 135 ले ली, बहुत अच्छी बात। कल्पित माध्य मैंने 135 मान लिया, इस मान पर भी गणना कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो। ध्यान रखें विचर x की वैल्यू जो मानी जाती है, चाहे इसको प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, चाहे कल्पित माध्य से कीजिए, चाहे पग विचलन विधि से, एनीवन कोई सी भी विधि से। जैसे मैं पग विचलन विधि से बता रहा हूं, तो इसका हम लोग u निकालेंगे। u बराबर क्या होता है, x माइनस a बटा i। यह आप लोगों के पास u आ गया। पहला u विचर x 75 75 माइनस 135 और बटा वर्ग अंतराल आपके पास 20 है। घटा लीजिए कॉपी में 135 में से 75 0, 13 में से 7 कितना बच गया 6। ये आपके पास माइनस का 60 आ गया। 20 का भाग दिया, 20 दिया 60, तो भैया पहला ही वो आपके पास माइनस का 3 आ गया। अगला ही निकालिए, x का मान 95 माइनस 135 बटा 20, बड़ा माइनस का है तो माइनस का कितना बच गया 40 बटा 20, तो 20 दूनी 40। अगला यू आ गया माइनस का 2। अगला यू निकाल लीजिए, x का मान 115 माइनस a का मान 135 बटा i वर्ग अंतराल 20, तो माइनस का 20 बच गया बटा 20, 20 से कम 20, माइनस का कितना आ गया 1।
अगला यूं निकालिए, 135 में से 135 घटा है 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाएगा तो उत्तर कितना आता है 0। अगला निकालिए, x का मान 155 माइनस a का मान 135 बटा 20, घटाइए 155 में 135, 20 बटा 20 कितना गया 1। अगला निकालिए 175 में से 135 घटाइएगा 40, 40 में 20 का भाग दीजिए, अगला यूं आ गया 2। अगला यूं निकालिए, 195 में से 135 घटाइए कितना आ गया 60, 60 में 20 का भाग दीजिए कितना गया 3। ये आप लोगों के पास विचलन ही हुआ, बहुत अच्छी बात। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे f से, तो मल्टीप्लाई कर दिया f गुणा u। आइएगा, पहला 4 है, 4 को -3 से गुणा किया, माइनस का 4 किया बाहर, 5 को -2 से गुणा किया, -5 दूनी 10, 13 को -1 से गुणा किया, यह गया माइनस का 13। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते यह आ गया 0। 14 को 1 से गुणा किया, 14 एकम 14, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी कितना हो गया 16, 4 को 3 से गुणा किया, 4 का कितना आ गया 12। अब सेकंड जो उत्तर आप लोगों से पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि पद विचलन विधि से विधि द्वारा माध्य पूछ रहे हैं भैया। इसका सूत्र आप लोगों ने लगाया x बार बराबर a प्लस सिग्मा f u अपॉन सिग्मा f और गुणा f गुणा u के जोड़ की आवश्यकता पड़ रही है, ये f गुणा u जोड़ दीजिए, सिग्मा f u बराबर माइनस की संख्याओं को अलग जोड़िए, प्लस की संख्याओं का आप लोग अलग जोड़िए, जोड़िए माइनस 3 2 5 1 2 1 3 माइनस का 35, प्लस की संख्या को जोड़िए 6 4 10 2 12 1 1 2 3 1 4 42। देखो प्लस का तो 42 आ गया और माइनस का 35 आ गया, तो 42 में से 35 घटा दीजिए तो कितना बच गया 7। आप लोगों के पास सिग्मा f का मान प्लस का 7 आ गया, प्लस का 42 माइनस का 35, तो 42 में से 35 घटाया पॉजिटिव 7 बच गया। ठीक है साहब, सिग्मा f इसको जोड़िए, तो सिग्मा f बराबर 4 5 9 9 3 12 12 4 16 16 8 24 24 4 28 2 2 1 3 3 2 5 5 68, ये आपके पास 68। आइए x बार बराबर a की वैल्यू आपके पास 135, ठीक है साहब, कल्पित मान रख दिया, प्लस सिग्मा f का मान आपके पास 7 है बटा सिग्मा f का मान आपके पास 68 है और गुणा i वर्ग अंतराल, आपके पास वर्ग अंतराल का i का मान कितना मिला 20। बहुत अच्छी बात, और सरल कर दीजिए, 2 से 4 से घटा 4 5 20, 4 एकम 4 2 बच गया 28, 4 7 28, या x बार बराबर 135, 7 को 5 से घटा 7 5 35 बटे में कितना आ गया 17। दाग दे दीजिए रफ कॉपी में, 35 में 17 रफ फर्क है, ध्यान रखिए, 17 दूनी 34, 1 बच गया पॉइंट 0 निधर टूटने के 0, 17 5 85, 17 6 102, लगभग 2.06 या 2.05। x बार बराबर 135 भाग्य 2.06, या x बार बराबर 135 में 2 ऐड किया तो 137.06। यह आप लोगों के पास जो आप लोगों का सेकंड ऑप्शन था कि माध्य ज्ञात, माध्य आप लोग कोई सी भी विधि से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो, कल्पित माध्य से भी कर सकते हो, और ये मैंने पद विचलन विधि से बताया, इससे भी आप लोग। तो ये आपके पास दूसरा उत्तर आ गया, x बार का मान 137.06। आप लोगों ने पहला उत्तर माध्यक ज्ञात किया m,
दूसरा उत्तर आप लोगों ने माध्य ज्ञात किया x बार। इसी में तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है बहुलक। अब बहुलक के ऊपर काम कर लीजिएगा, आ जाओ। अब आप लोग बहुलक लास्ट उत्तर निकाल रहे हैं बहुलक। प्रश्न को समझिएगा। वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। सर्वप्रथम आप लोगों को बहुलक वर्ग छांटना पड़ेगा। ऐसा वर्ग देखो जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता आइए, यानी 125 से 145 का जो वर्ग है इसकी सबसे ज्यादा बारंबारता आपको दिखाई देती है, तो बेझिझक आप लोगों ने बहुलक वर्ग प्राप्त किया। तीसरा, बहुलक बराबर नजर प्रिपेयर होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा I। ये आपके पास बहुलक वर्ग आता है। आइए, बहुलक बराबर L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग आ गया आपके पास, तो L का मान 125 125 L की जगह 125 प्लस F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता आपके पास 20 F1 का मान 20 माइनस F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व, ये वाला वर्ग की बारंबारता। तो भैया F0 का मान आपके पास 13 है बटा 2F1 2 गुणा F1। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 का मान आपके पास 20 माइनस F0, ये होता है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। F0 का मान 13 है माइनस F2 बहुलक वर्ग से ठीक वर्ग की बारंबारता। ये कितना गया 14 और गुणा I वर्ग निकाल। I का मान आपके पास कितना है 20। सोल्व करें, सरल करें तो बहुलक बराबर 125 20 में से 13 घटाया 7 बच गया। 20 को 2 से घटा दिया 40 माइनस 13 और माइनस 14 को जोड़िए तो माइनस का 27 27 और गुणा, तो बहुलक बराबर 125 प्लस 7 घटा 40 में से 27 घटाओ, ये आपके पास 13 बच गया और गुणा, तो बहुलक बराबर 125 प्लस 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया 140 अपॉन 13 भाग दे लीजिए भाई, भाग को का नाम 140 में 13 एकम 13 1 10 भाग को टेक ऊपर 0.0 13 सत्य 91 9 बच गया 13 सत्य 10.7। तो भाग दिया 140 में 13 का, तो बहुलक बराबर 125 प्लस 140 में 13 का भाग दिया 10.77। तो बहुलक योग कीजिएगा 125 और 10 135.77। तो देखा आप लोगों ने, तीन ऑप्शन आप लोगों ने
माध्य ज्ञात किया, आपने माध्य ज्ञात किया, आप लोगों ने तीसरा ऑप्शन निकाला भूल। पूरा अभ्यास इसी पैटर्न का है, आप लोग करके देखिएगा। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।